प्रिमिटिव में क्या क्या आता है? प्रिमिटिव डेटा या प्रिमिटिव लिटरल में क्या क्या आता है? नंबर, कैरेक्टर और बुलियन, ये तीनों आता है प्रिमिटिव में। नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट रेफरेंस। बनाए थे प्रोग्रामिंग? हाँ, सभी कोई बना लिए थे? रन हुआ था? रन करवाए थे डेटा? लास्ट क्लास हम लोग जो ये फाइनल सिंक्रोनाइज स्ट्रिक एफएपी, इसका प्रोग्राम जो रन करवा रहे थे वो रन नहीं कर रहा था ना, उसका एक रीजन था, और वो रीजन था लेटेस्ट वर्जन। क्या था? लेटेस्ट वर्जन। हम लोग जो जावा जेडीके जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? 20, कौन सा वर्जन? 23। सभी कोई वही यूज कर रहे हैं कि नहीं? तो उसमें क्या प्रॉब्लम था कि जो स्ट्रिक एफएपी है उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, इस वजह से उसको हटा दिया गया है लेटेस्ट वर्जन में। बट अगर हम लोग ओल्ड वर्जन में, किस वर्जन में? ओल्ड वर्जन में अगर लिखते हैं तो वहां पे सक्सेसफुली रन होगा। जैसे हम लोग देखिए जावा माइनस वर्जन, जावा माइनस वर्जन, तो कौन सा वर्जन है मेरे सिस्टम पे? कौन सा वर्जन है? 1.8 वर्जन है ना, यहां शो कर रहा है 1.8 वर्जन, दिख रहा है कि नहीं? तो अगर मान लीजिए 17 वर्जन से पहले अगर आप कोई भी वर्जन इंस्टॉल करके रखें तो उसमें सक्सेसफुली रन करेगा स्टिक एफएपी के साथ। और उसके बाद जितना भी लेटेस्ट वर्जन में है उसमें साफ बता रहा है कि अगर आप उसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे ओल्ड वर्जन है, ये 1.8 वर्जन इसलिए करके रखे हैं क्योंकि जब हम लोग एडवांस जावा का प्रोग्राम करेंगे तो जब हम इक्लिप्स में प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पे 1.8 वर्जन में ही इंस्टॉल करेंगे। समझ आ रहा है? जब एडवांस जावा पढ़िएगा ना तो वहां पे आपको 1.8 वर्जन ही पाथ सेट करना होगा। इस वजह से 1.8, अभी तो हम लोग नॉर्मल जितना भी प्रोग्राम है वो रन करवा सकते हैं, बट जब हम लोग एडवांस जावा का प्रोग्राम रन करवाएंगे तो वहां पे 23 वर्जन जो है वो काम नहीं करेगा, वहां पे हमको 1.8 वर्जन लेकर के चलना होगा। ठीक है, तो आप रख सकते हैं जो 23 है उसको रख सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा 1.8 वर्जन सभी को रखने का, क्योंकि एडवांस जावा जब पढ़िएगा तो सारा इसी में होगा 1.8 वर्जन में। हाँ, चेंज कर लीजिएगा, डाउनलोड करने आता है ना, लेकिन डाउनलोड कीजिएगा तो डाउनलोड नहीं होगा, वहां पे लाइसेंस मांगेगा आपको। कल कर रहे थे ना कि सिस्टम पे डाउनलोड, तो वहां पे डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि उसमें लाइसेंस मांगेगा। तो क्या कीजिएगा कि अब जैसे अगर ये पुराना वाला कोड ही ये 1.8 वर्जन है मेरा ना, तो इस पे अगर हम लिखते हैं कोई भी चीज तो मेरा जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन था और सिंटैक्स में जो चेंज कर रहे थे, जो फाइनल सिंक्रोनाइज स्ट्रिक एफएपी वगैरह चेंज कर रहे थे, वो सक्सेसफुली रन करेगा। अगर हम चाहे तो देख सकते हैं, ये एडिटर है, उसके बारे में आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, ये बस जैसे VS कोड एडिटर है ना उसी के जैसा ये भी एक एडिटर है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इस लाइन को अभी हटा देते हैं, सिर्फ आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं कि ये पीछे वाला जो है 1.8 वर्जन में वो सक्सेसफुली रन करेगा, सक्सेसफुली रन करेगा। ये जो लिखा हुआ है लास्ट क्लास में यही चीज पढ़े थे ना कि नहीं? पढ़े थे ना। और उसके साथ साथ लिखा हुआ है यहाँ देखिए, पोजीशन में भी चेंज किया है, स्टैटिक पब्लिक फाइनल सिंक्रोनाइज स्ट्रिक एफएपी यूज किया है कि नहीं? और यहाँ पे स्ट्रिंग 3.args सिंटैक्स में चेंज किया है ना, ये सक्सेसफुली रन करेगा। क्या करेगा? सक्सेसफुली रन करेगा। अब कैसे करेगा वो देखिए, cmd क्या लिखना होगा? जावा सी, क्लास का नाम क्या था? टेस्ट था ना, क्या लिखेंगे? टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा। कंपाइल सक्सेसफुल हुआ, रन करवाने के लिए जावा डॉट टेस्ट डॉट होगा नहीं ना, जावा टेस्ट शो कर गया। 10.5 ए ट्रू सुमित, सारा चीज शो किया ना। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ भी है पब्लिक स्टैटिक और ये फाइनल सिंक्रोनाइज स्टिक एफएपी लिखा हुआ है कि नहीं? रन होता है, बट लेटेस्ट वर्जन में रन नहीं होगा। अगर 23 वर्जन है तो सभी का ये एरर शो करेगा, ठीक है। बट इससे पहले वाला वर्जन में जाएंगे, कोई भी 17 से पहले कोई भी वर्जन पे उस पर सक्सेसफुली रन करेगा, ठीक है। समझ आया? और लास्ट क्लास में एक प्रोग्राम बनाए थे जिसमें डेटा जो मेरा लिटरल्स था उसको प्रिंट करने का, तो यहाँ पे सेम इसी काम को करके प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा को प्रिंट करवाए। समझ आया? सक्सेसफुली रन होगा, ठीक है। ये सब हम लोग लास्ट क्लास तक देखे थे, ठीक है। अब यहां से आगे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स हाँ, वैल्यू को स्टोर करके रखता है, कंटेनर के जैसा होता है जो वैल्यू को स्टोर करके रखता है। हाँ,
वेरिएबल्स जो होता है वो वैल्यू को स्टोर यानी होल्डिंग करने का काम करता है। जैसे आप लिखे a इक्वल टू 10, तो 10 एक डेटा है, डेटा है कि नहीं है, प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा है ना, इंटीजर टाइप का डेटा है, इसको होल्ड करके रखने का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है ना, ए के अंदर ही 10 स्टोर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या है, एक वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल भी दो तरह का होता है, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव टाइप का डेटा को स्टोर करता है, जो प्रिमिटिव टाइप का डेटा को स्टोर करके रखता है, उसको प्रिमिटिव वेरिएबल बोलते हैं, समझ आया। यानी प्रिमिटिव लिटरल्स, प्रिमिटिव डेटा को स्टोर करेगा उसको प्रिमिटिव वेरिएबल बोलेंगे, और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा को स्टोर करके रखेगा उसको नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल बोलेंगे, समझ आया। अभी हम लोग प्रिमिटिव डेटा पढ़े हैं ना, और नॉन प्रिमिटिव डेटा, तो जो वेरिएबल प्रिमिटिव डेटा को स्टोर करेगा उसको प्रिमिटिव वेरिएबल, और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा को स्टोर करके रखेगा उसको नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल, समझ आया। चलिए लिखिए वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में लिखिए। वेरिएबल, वेरिएबल इज अ कंटेनर, variable is a container which is, variable is a container which is used to, which is used to store a data, which is used to store a data। variable is a container which is used to store a data, full stop। उसी के बाद लिखेगा every variable, every variable contain, every variable contain any name, every variable contain any name। जितना भी वेरिएबल रहेगा वो सभी एक नाम ही रहेगा। आप वहां पे 1 2 3 इस तरह से लिख सकते हैं क्या, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। आइडेंटिफायर का रूल पढ़े थे कि नहीं, तो ये नंबर से कभी भी स्टार्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो जितना भी वेरिएबल है वो कंटेन करेगा एक नाम को, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ वेरिएबल, types of variable, types of variable लिखिए there are two types of variable, there are two types of variable based on data type, based on data type। There are two types of variable based on data type। पहला लिखिएगा प्रिमिटिव वेरिएबल, प्रिमिटिव वेरिएबल और नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल। प्रिमिटिव वेरिएबल क्या होता है पता है ना, प्रिमिटिव वेरिएबल क्या होता है, जो प्रिमिटिव डेटा को स्टोर करके रखता है, यानी नंबर को स्टोर करेगा, कैरेक्टर को स्टोर करेगा और बुलियन को स्टोर करेगा, उसको प्रिमिटिव वेरिएबल्स बोलेंगे, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल जो है वो क्या क्या स्टोर करेगा, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट रेफरेंस को स्टोर करने का काम करेगा, उसको नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। पहला हेडिंग बनाइए प्रिमिटिव वेरिएबल, पहला हेडिंग बनाइएगा प्रिमिटिव वेरिएबल। प्रिमिटिव वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर द प्रिमिटिव डेटा, primitive variable are used to store the primitive data, primitive data such as number comma character, such as number comma character and boolean value, and boolean value। समझ आया, प्रिमिटिव वेरिएबल समझ आया, जो प्रिमिटिव डेटा को स्टोर करेगा, जिसमें नंबर आ जाएगा, कैरेक्टर आ जाएगा और बुलियन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा लिखिए नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल, नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर द नॉन प्रिमिटिव डेटा, नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर द non-primitive data such as a string and object reference, such as a string and object reference, full stop। समझ आया, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव समझ आया, कंफ्यूजन नहीं है ना।
जो प्रिमिटिव डेटा को स्टोर करेगा उसको प्रिमिटिव वेरिएबल बोलेंगे, जो नॉन प्रिमिटिव डेटा को स्टोर करेगा उसको नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं? अब लिखिए नेक्स्ट, सिंटैक्स ऑफ अ वेरिएबल। सिंटैक्स ऑफ अ वेरिएबल, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? सिंटैक्स ऑफ अ वेरिएबल मतलब वेरिएबल का सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब लिखने का तरीका, यानी जो भी वेरिएबल हम लोग लिखेंगे उसको किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, लिखिए सिंटैक्स ऑफ अ वेरिएबल, सिंटैक्स ऑफ अ वेरिएबल लिखिए। क्या लिखेंगे? सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या तो फिर वैल्यू लिख सकते हैं, वेरिएबल नेम। हाँ, वेरिएबल नेम किस तरह से लिख सकते हैं वो देखेंगे, तीनों देखेंगे। वेरिएबल नेम और एंड करेंगे सेमीकोलन से। एक्सप्रेशन, वैल्यू यानी वैल्यू जो बोल रहे हैं वो डेटा, ठीक है, और वेरिएबल नेम, इस वाले पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? डिक्लेरेशन। DACL DACLARATION, डिक्लेरेशन। और इस वाले पार्ट को, ये हो गया एक पार्ट और ये हो गया एक पार्ट, यानी ये वाले लाइन, ये दोनों को क्या बोलेंगे? इनिशियलाइजेशन। INITIALIZATION। समझ आया? समझ आया कैसे लिखे? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन। और ये वाला, ये दोनों पार्ट को मिलाकर के क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। हम दो पार्ट को एक साथ लिख रहे हैं, डिक्लेरेशन भी कर रहे हैं और इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं। सिंटैक्स लिखेगा वेरिएबल का, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अब यहां पे समझिए तीन चीज लिखे हुए हैं। वेरिएबल नेम इक्वल टू या तो एक्सप्रेशन रहेगा या तो एक्सप्रेशन रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए हो सकता है a इक्वल टू बी प्लस सी, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? a इक्वल टू बी प्लस सी, यानी ये b प्लस सी जो भी वैल्यू रहेगा उसको जोड़ करके किस में जाएगा? a में। ऐसे लिखते हैं ना, जब दो नंबर का सम करवाना रहेगा तो क्या करेंगे? सम इक्वल टू a प्लस बी करेंगे कि नहीं? a प्लस बी। तो ये जो a प्लस बी है वो क्या है? एक एक्सप्रेशन। क्या है? एक्सप्रेशन। दूसरा है वैल्यू, हो सकता है लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10, तो एक वैल्यू है कि नहीं है? वैल्यू है ना। तो यहां पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन हुआ, ये क्या हुआ? वैल्यू। और ये क्या है लास्ट? वेरिएबल नेम। यानी हो सकता है एक वैल्यू का, एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे में भेजना हो। c इक्वल टू a, c इक्वल टू a, यानी a का जो वैल्यू है वो किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? तो ये तीन तरीके से लिख सकते हैं, या तो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या तो वैल्यू लिख सकते हैं, या तो वेरिएबल नेम लिख सकते हैं। समझ आया? समझ आया कि नहीं? यहां डिक्लेरेशन मतलब आप ये चीज को दो लाइन में भी लिख सकते हैं, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। और वेरिएबल नेम और ये जो एक्सप्रेशन या वैल्यू दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन, मतलब वैल्यू इनिशियलाइज करना, स्टार्ट करना। समझ आ रहा है? यहां पे सिर्फ मतलब डिक्लेयर करना कि एक वेरिएबल बना है इस नाम का, और इसका मतलब हुआ इनिशियलाइज करना, उसको स्टार्ट करना। ठीक है, समझ आया कि नहीं? सिंटैक्स लिखे। अब एक एक पॉइंट में लिखे। पहले लिखेगा डिक्लेरेशन, पहले लिखेगा डिक्लेरेशन, वहीं पे उसको डिफाइन कर देंगे, एक लाइन में ही हो जाएगा। ये वाला लाइन लिखेगा डिक्लेरेशन मीन्स, उसी में कंटिन्यू लिखेगा, डिक्लेरेशन मीन्स क्रिएटिंग अ, declaration means creating a variable name, creating a variable name, declaration means creating a variable name। फिर दूसरा लिखेगा initialization, declaration means creating a variable name, दूसरा लिखेगा initialization। initialization means a storing, स्टोर करना,
storing data in any variable, storing data in any variable. डिक्लेरेशन मतलब समझ आया, सिर्फ डिक्लेयर करना, और इनिशियलाइजेशन मतलब जो भी वेरिएबल है उसमें वैल्यू को स्टोर करना. अगर इसको दो लाइन में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, इंट ए, ये हुआ डिक्लेरेशन. ए एक वेरिएबल है जो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा. ये हुआ डिक्लेरेशन. उसके बाद इसी लाइन को हम लिख रहे हैं ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू, ये हुआ इनिशियलाइजेशन. क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन, यानी ए जो है उसमें 10 वैल्यू स्टोर हो रहा है. समझ आया. ये हम लोग दो लाइन में लिखे कि नहीं, लिखे ना. इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं, इंट ए इक्वल टू 10. यहां पे डिक्लेरेशन भी हो रहा है और इनिशियलाइजेशन भी हो रहा है, दोनों काम हो रहा है. समझ आया. इससे क्या होगा मेरा, कि कोड का जो लाइंस होगा वो कम कर सकते हैं कि नहीं. यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 या 10 वेरिएबल इस तरह से लिखना होगा तो हमको अलग अलग ना लिख करके एक साथ ही इस तरह से लिख सकते हैं. समझ आया कि नहीं, समझ आया. डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन. इसको एग्जांपल 4 लिख लीजिए, ये वाला. इंट ए इक्वल टू 10, उसी को और करके लिखेगा इंट ए इक्वल टू 10. समझ आया. वेरिएबल्स प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. समझ आया. एक और बचा हुआ है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. 3 तरह का होता है. पहले हम लोग लिटरल्स पढ़े यानी डेटा पढ़े, 2 तरह का, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. ये डेटा था मतलब वैल्यू था. उसके बाद वेरिएबल पढ़े, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. अब लास्ट मेरा बच गया ये जो इंट लिखे है ना, वो भी 2 तरह का होता है. डेटा टाइप है ना, जो डेटा को डिफाइन करता है, वो भी 2 तरह का होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा डेटा टाइप. डेटा टाइप. डेटा टाइप. डेटा टाइप. डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, किसको डिफाइन करेगा डेटा टाइप. हाँ, वैल्यू का टाइप को, यानी डेटा को डिफाइन करेगा. जैसे हम लोग लिख रहे हैं इंट ए इक्वल टू 10. इंट ए इक्वल टू, यहां पे 10.5 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहां क्या लिखे हुए हैं, इंट लिखे हुए हैं. और इंट कभी भी पॉइंट वाला नंबर लेता है क्या, नहीं लेता है. तो यहां पे ये डिफाइन कर रहा है, इंट जो है एक डेटा टाइप है जो डेटा को डिफाइन कर रहा है. अगर आप इंट लिखे हैं तो आप हमेशा इंटीजर वैल्यू ही लेंगे, इंटीजर वैल्यू ही ले सकते हैं. समझ आ रहा है कि नहीं. तो डेटा टाइप जो है वो डेटा को डिफाइन करता है कि वो किस टाइप का डेटा आपको लेना है. सो समझ आया. डेटा टाइप किसको डिफाइन करेगा, डेटा को डिफाइन करेगा. किसको डिफाइन करेगा, डेटा को डिफाइन करेगा. और ये भी डेटा टाइप जो होता है ये भी 2 तरह का होता है. कितना तरह का, कौन कौन सा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. ठीक है. चलिए लिखिए डेटा टाइप्स क्या होता है, डिफाइन कीजिए. डेटा टाइप्स are used to specify which type of data. Data type is used to specify which type of data. किस तरह का डेटा है वो डिफाइन कौन करता है, डेटा टाइप्स. लिखिए टाइप्स ऑफ डेटा टाइप. इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. टाइप्स ऑफ डेटा टाइप. टाइप्स ऑफ डेटा टाइप. लिखिए देयर आर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप में लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप. पहला लिखिएगा प्रिमिटिव डेटा टाइप. पहला लिखिएगा प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा लिखिएगा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गया. पहला हेडिंग बनाइएगा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लिखिए. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डिफाइन कीजिए. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू specify
primitive data types are used to specify primitive data, specify primitive data, full stop, उसी में continue लिखना है. Primitive data types are used to specify primitive data, full stop लिखेगा उसी में. There are 8 primitive data types, 8. There are 8 primitive data types in Java. There are 8 primitive data types in Java. नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, प्रिमिटिव में ही फुल स्टॉप दीजिएगा और नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा. all the eight primitive data types are keyword. हो गया. टोटल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अगर पूछा जाएगा तो कितना है 8. कौन कौन सा है, कोई बेसिक आइडिया? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. कितना हुआ 4. बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. उसके बाद बुलियन, कैर, डबल, फ्लॉट. हो गया, समझा? ये 8 जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है. कौन सा? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो स्टोर करेगा नंबर को, दोनों तरह का नंबर, इंटीजर नंबर और फ्लोटिंग नंबर. फिर दूसरा जो है वो कैरेक्टर को, और तीसरा जो है बुलियन वैल्यू, या तो ट्रू या तो फॉल्स. इसको स्टोर करेगा कौन? प्रिमिटिव डेटा टाइप. कौन करेगा? प्रिमिटिव डेटा टाइप. समझ आया? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, कैर और बुलियन, CHAR. हाँ, इसको लिखाएंगे. नॉन प्रिमिटिव एक होता है स्ट्रिंग. कौन होता है? स्ट्रिंग. इसमें डायग्राम आप लोग को बनाना है. एरे जो है वो डिपेंड करता है फंडामेंटल पे. चलिए अब लिखिए. हाँ, कौन सा प्रिमिटिव? कौन सा? तो वही हुआ ना, प्रिमिटिव बताएं. प्रिमिटिव में पहला था नंबर 2 तरह का होता है, एक इंटीजर और एक फ्लॉट. ठीक है. उसके बाद दूसरा था कैरेक्टर एक ही तरह का होता है, जिसके अंदर सिंगल कोड के अंदर सिंगल वैल्यू लिखा जाता है. और हाँ, एक लास्ट बचा बुलियन, जिसके अंदर लॉजिकल, जिसको डेटा बोलते हैं, जो हमेशा ट्रू या तो फॉल्स होता है. ठीक है. चलिए इसको लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा प्रिमिटिव डेटा टाइप नंबर. इसमें आ जाएगा इंटीजर और इसमें आ जाएगा फ्लॉट. नंबर 2 तरह का होता है कि नहीं? नंबर 2 तरह का होता है ना, इंटीजर और फ्लॉट. फिर यहां पे लिखिए प्रिमिटिव, एक सेकेंड, प्रिमिटिव डेटा यहां लिखिएगा सिर्फ, इरेज हट गया. ये यहां पे सिर्फ प्रिमिटिव डेटा लिखिएगा. ठीक है. क्या लिखना है? प्रिमिटिव डेटा. अब ये कलर मत बना दीजिएगा साथ में. प्रिमिटिव डेटा और यहां लिखिएगा प्रिमिटिव डेटा टाइप. ये प्रिमिटिव डेटा टाइप. उसके बाद इधर लिखिएगा साइज और इसका लिखिएगा डिफॉल्ट वैल्यू. पहला होगा बाइट, दूसरा शॉर्ट, तीसरा इंट और चौथा लॉन्ग. उसके बाद फ्लॉट में 2 होगा. क्या होगा? कैर.
FLOAT, फ्लॉट। यहाँ फ्लॉटिंग लिखिएगा, फ्लॉटिंग में दो तरह का, फ्लॉट और डबल। कैर तो कैरेक्टर को स्टोर करेगा ना, पॉइंट वाला नंबर स्टोर करेगा क्या? फिर यहाँ आएगा कैरेक्टर, कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट वाला नंबर, जिसका शॉर्ट नेम लिखते हैं कैर। चार नहीं पढ़िएगा, CHAR। क्या पढ़ेंगे? चार। बुलियन, जिसका कीवर्ड भी बुलियन ही होता है। इसका साइज, पहला का साइज कितना होगा? 1 बाइट, 2 बाइट। इंट का कितना साइज होता है? 4 बाइट। लॉन्ग का 8 बाइट। फिर फ्लॉट का 4 बाइट, और उसके बाद डबल का 8 बाइट। उसके बाद कैर का 1 बाइट, बताए थे ना, और बुलियन का 1 बिट। लॉजिकल वैल्यू है इसलिए बिट। अब इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है वो चीज देखिए, 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 0। लॉन्ग में स्मॉल m भी रहेगा या तो कैपिटल L। फिर आ जाता है फ्लॉट में 0.0 स्मॉल f या तो कैपिटल F। ये क्या चीज लिख रहे हैं वो आपको बताएंगे। फिर डबल में 0.0 स्मॉल में d या तो कैपिटल में D, ठीक है। उसके बाद ये जो है कैर का, वो होता है सिंगल कोट के अंदर स्लाइस U और 3 0, जिसको स्पेस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? स्पेस के लिए ही यूज करते हैं। और बुलियन का बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है। क्या होता है? फॉल्स होता है। लिखिए इसको, नोट्स में कल लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, फोटो खींच सकते हैं। बस इसका ये है कि नेक्स्ट क्लास आइएगा तो इसका लिख के लाइएगा कॉपी में, क्योंकि फोन वाला बहुत कम ही है जो पढ़ते होंगे। आप लोग क्या पढ़ते हैं? फोन में कोई चीज रहता है तो पढ़ते हैं। अगर फोन पढ़ने के लिए यूज करते हैं तो यूट्यूब में एक से एक वीडियो अवेलेबल था, आप लोग पूरा वीडियो पढ़ लेते हैं। प्रिमिटिव डेटा, फिर लिखेगा प्रिमिटिव डेटा टाइप, साइज, डिफॉल्ट वैल्यू। साइज और डिफॉल्ट वैल्यू। प्रिमिटिव डेटा ये नंबर पढ़े थे कि नंबर को स्टोर करता है। दूसरा क्या पढ़े थे? कैरेक्टर को स्टोर करता है। और बुलियन, तीन तरह का ही प्रिमिटिव डेटा देखे थे कि नहीं? देखे थे? समझ आ रहा है? और उसके बाद अभी बताया प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो टोटल कितना तरह का होता है? 8 तरह का होता है। जो पहला जो 8 है उसमें पहला क्या है? बाइट। फिर दूसरा शॉर्ट, तीसरा इंट, चौथा लॉन्ग, पांचवा फ्लॉट, छठा डबल। सारा कीवर्ड है ना, इसीलिए स्मॉल लेटर में ही लिखे हैं, कैपिटल में नहीं लिखेंगे, ठीक है। कोडिंग करेंगे उस टाइम भी सभी स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। उसके बाद CHAR क्या पढ़ेंगे? 4। कैर क्या पढ़ेंगे? कैर, CHAR कैर पढ़ेंगे, 4 नहीं पढ़िएगा, ठीक है। हाँ पढ़ रहे हैं तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। CHAR कैर। और लास्ट बच गया बुलियन। क्या बच गया? बुलियन। उसके बाद सभी का साइज, अगर आप इंट लिखते हैं, बाइट लिखते हैं, शॉर्ट लिखते हैं तो मेमोरी में कितना साइज लेता है? जैसे अगर कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो वो स्टोर होता है कहीं पे जाके फोन में, साइज भी लेता है, 2 MB 4 MB 5 MB स्टोर करता है कि नहीं? उसी तरह से हम लोग ये जावा का प्रोग्राम जो है वो सबसे पहले सेव करते हैं ना। तो सेव करते हैं, अगर कुछ लिख रहे हैं ये सब डेटा टाइप का नाम, तो वो स्पेस लेगा मेमोरी में, कौन सा कितना स्पेस लेगा वो लिखा हुआ है। अगर बाइट लिखे तो कितना साइज लेगा? 1 बाइट। अगर शॉर्ट लिखेंगे तो, अगर इंट लिखे तो 4 बाइट। C++ तक इंट का साइज कितना था? 2 बाइट। जावा में कितना हो गया? 4 बाइट। लॉन्ग का साइज 8 बाइट, फ्लॉट का 4 बाइट, डबल का 8 बाइट, कैर का और बुलियन का 1 बिट। हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू लिखे, ये लिखे है स्लाइस U और 3 0, जिसको स्पेस के नाम से जानते हैं। हाँ, U स्लाइस U। अगर आप लिखेंगे ना तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, बस एक लाइन स्पेस आएगा। हाँ, ये लिखना है डिफॉल्ट वैल्यू। अगर क्या समझिए, अगर कोई लिखे इंट A, क्या लिखे? इंट A, उसको डिक्लेयर आप नहीं किए तो अब उसको प्रिंट करवाइएगा A को, तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगा? 0। अगर वही आप लॉन्ग लिखे, लॉन्ग L इक्वल टू कुछ नहीं लिखे, ठीक है, सिर्फ लॉन्ग L किए और उसको जब प्रिंट करवाइएगा L को, तो L में कोई डेटा स्टोर है क्या? नहीं है, तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 आएगा। डबल का 0.0 आएगा, फ्लॉट का 0.0 आएगा। ये F जो है, L जो है, D है, ये दिखा रहा है, यहां पे बता रहा है कि अगर आप कोई वैल्यू डिक्लेयर कीजिएगा
तब आपको उसके साथ स्मॉल एल या कैपिटल एल का यूज करना होगा। जैसे कैसे यूज करना होगा वो समझिए, हटा नहीं रहे, देखिए ये तीनों पे ही सिर्फ लिखा हुआ है ना। जैसे अब मान लीजिए एक लिए फ्लॉट वैल्यू, क्या लिए, फ्लॉट f इक्वल टू 10.5, क्या लिखे 10.5, और इस तरह से लिख के जब रन करवाइएगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे आपको बताना पड़ेगा, आप यहां पे फ्लॉट में ले रहे हैं तो या तो आप लास्ट में स्मॉल f लिखिए या तो कैपिटल F लिखिए, तब जाके वो समझेगा कि आप जो नंबर लिखे वो फ्लोटिंग टाइप में लिखे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है बाय डिफॉल्ट चला जाता है डबल में। किसमें, डबल में। अगर इस तरह से आप लिख रहे हैं, भले यहां आप डिक्लेयर कर रहे हैं, बट अगर लास्ट में आप नहीं लिख रहे तो वो बाय डिफॉल्ट चला जाएगा डबल में। किसमें, डबल में। उसी तरह से अगर आप लॉन्ग लिख रहे हैं, लॉन्ग L इक्वल टू 30, कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, कितना लिए 30। अब यहां पे लास्ट में जब लॉन्ग में नहीं लिखेंगे, एल स्मॉल एल या कैपिटल एल नहीं लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट चला जाता है इंटीजर में। किसमें, इंटीजर में। इसी वजह से आपको यहां पे लिखना होगा स्मॉल एल या तो फिर कैपिटल एल। भले आप यहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं फिर भी आपको लिखना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? हाँ, वो नल है, स्पेस है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी लाइन प्रिंट कर रहे हैं ना तो वहां पे सिर्फ स्पेस आएगा, कुछ आएगा नहीं। वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्लाइस u 000 है, वो दिख रहा है लेकिन वो कभी शो नहीं करेगा आपको, वो सिर्फ स्पेस प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा। नहीं लिखेंगे मतलब, अगर नहीं लिखेंगे का मतलब समझिए कि अगर कैर लिखे CHAR और C लिए, बस इतना ही लिखे। और अब प्रिंट करवाएंगे system.out.println ऑफ C। क्या प्रिंट करवाएंगे, C। तो C में जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगा, एक स्पेस, एक लाइन प्रिंट होगा, उसमें स्पेस रहेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? सारा ये कौन सा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। समझ आया, प्रिमिटिव डेटा टाइप समझ आया कि नहीं? अगर इसका पूछा जाएगा अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, किस ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो सबसे पहले क्या अरेंज होगा, क्या होगा, बाइट। क्या होगा, बाइट। फिर शॉर्ट, क्या होगा, शॉर्ट। शॉर्ट के बाद इंट, इंट के बाद लॉन्ग, लॉन्ग के बाद फ्लॉट, लॉन्ग के बाद फ्लॉट, फ्लॉट के बाद डबल, फ्लॉट के बाद डबल, और एक दो छूटा हुआ है, कौन कौन सा, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो है डायरेक्ट पॉइंट करता है यहां से, CHAR। और बुलियन जो है वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू लेता है तो उसको लिखा नहीं जाता है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहेगा, बढ़ते हुए क्रम में, तो इस तरह से लिखेंगे। समझ आया? कमी वाला तो लिखे फ्लॉट और लॉन्ग में, या फ्लॉट और लॉन्ग में साइज इसका ज्यादा है, ये चीज ना। अब समझिए क्या हो रहा है, आपके पास 10 रुपया है, ठीक है, आपके पास 10 रुपया, एक एक का सिक्का 10 है, कितना है 10, और मेरे पास एक ही 10 का सिक्का है। कौन बड़ा हुआ, बड़ा कौन हुआ, बड़ा कोई नहीं ना हुआ। दोनों क्या है, एक एक रुपया करके 10 है आपके पास, और मेरे पास एक ही सिक्का है जो 10 रुपया का ही है। ठीक है, दोनों बराबर ही है ना, दोनों क्या है, बराबर ही है। तो उसी तरह से यहां भी काम कर रहा है। फ्लॉट जो है इसका रेंज ज्यादा होता है, क्या होता है, रेंज ज्यादा होता है, किससे, लॉन्ग से। और लॉन्ग के अंदर कभी भी पॉइंट वाला नंबर एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, बट फ्लॉट में बिना पॉइंट वाला भी नंबर एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए इसका रेंज ज्यादा होता है। इंट के बाद यहाँ पे भले इसका लॉन्ग का कितना साइज हो रहा है, 8 बाइट हो रहा है ना, और इसका कितना है 4 बाइट। स्टोरेज ये कैपेसिटी के मामले में छोटा हो सकता है कि ये 4 बाइट ही ले रहा है, ये 8 बाइट ले रहा है, बट इसका रेंज ज्यादा होता है, रेंज ज्यादा होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी चीज है, कोई भी सिग्नल आ रहा है, तो कहां तक, अगर मान लीजिए कोई आप ईयरफोन वगैरह यूज कर ले वायरलेस वाला, तो 15 मीटर तक ही रेंज रहता है कि नहीं। बट अगर वायर वाला यूज करते हैं तो जहां आप फोन लेके जाइए वहां पे यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो उसका रेंज ज्यादा है ना। उसी तरह से ये भी काम करता है, साइज इसका ज्यादा है बट रेंज जो बोलेंगे फ्लॉट का ज्यादा है। किसका ज्यादा है, फ्लॉट का ज्यादा है। समझ आया कि नहीं? ये लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप। लिख लिए, हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर इन प्रिमिटिव डेटा टाइप, असेंडिंग ऑर्डर इन प्रिमिटिव डेटा टाइप, असेंडिंग ऑर्डर इन प्रिमिटिव डेटा टाइप। कैर नीचे लिखे हुए, कैर डायरेक्ट डिनोट करता है इंट को ही। ये बाइट से बड़ा शॉर्ट, शॉर्ट से बड़ा इंट,
और इंट से छोटा अगर बोल सकते हैं तो दो चीज हो सकता है, शॉर्ट और कैर, फिर लॉन्ग, फिर फ्लॉट, फिर डबल। हो गया। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ साथ आप लोग पढ़ के आइएगा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ेंगे, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ठीक है।